हेलो फ्रेंड्स, सरकारी एग्ज़ाम 24/7 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये 5वां वीडियो है मैथ का, नंबर सिस्टम का, बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये एग्ज़ाम में आता है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे नहीं आया हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या यूपी SSSC हो, या यूपीएससी तक हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। काफ़ी सरल और सिंपल सा क्वेश्चन है अगर हमें लगाने आता है तब, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। सबसे पहले आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसमें क्या पूछ रहा है समझते हैं और कैसे लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, एक आदमी ने एक नौकर को एक शर्त पर रखा कि उसे 80 रुपये और एक जोड़ी जीन्स 1 वर्ष की सेवा के बाद देगा। क्या होता है, एक आदमी क्या करता है, एक नौकर को रखता है, बताता है उसे कि 1 साल में हम तुम्हें 80 रुपये देंगे और 1 जोड़ी जीन्स देंगे। होता क्या है, सेवा के बाद देगा। नौकर ने केवल 9 महीने काम किया, 9 महीने की सेवा दी और 1 जीन्स और 55 रुपये प्राप्त किया। जीन्स की कीमत बताइए। होता क्या है इस क्वेश्चन में कि 80 रुपये देने की बात करता है और 1 जोड़ी जीन्स, कितने, 1 साल की सेवा में। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि नौकर 1 साल ना काम करके 9 महीने काम करता है और जो है उसे मिलता क्या है, 55 रुपये मिलता है और 1 जोड़ी जीन्स मिलता है। होता क्या है, जो 80 रुपये इसे मिलने वाला था मिला है 55। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। हमें यहाँ पे जीन्स की कीमत निकालना है। इसमें विकल्प हमारा क्या दिया, 80, 60, 40 और 20। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ होता क्या है, एक नौकर को 80 रुपये मिलते हैं और क्या मिलता है, 1 जोड़ी जीन्स मिलता है, 1 जोड़ी जीन्स। और ये कितने साल में मिलता है, मतलब 1 साल में। 1 साल मतलब हमारा कितना हो गया, 12 माह। फिर इस नौकर क्या करता है कि 9 महीने सेवा देता है, उसे क्या मिलता है, 1 जोड़ी जीन्स मिलता है, 1 जोड़ी जीन्स मिलता है और जो है क्या मिलता है, 55 रुपये मिलता है। कितना, 55 रुपये मिलता है। और कितने माह की सेवा में, 9 माह की सेवा में मिलता है। हम देखिए क्लास 9th में पढ़े विलोपन विधि, यहाँ पे 1 जोड़ी जीन्स, यहाँ पे अगर हम माइनस ले रहे हैं तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए 12 माह में से 9 माह घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 माह आएगा। और यहाँ पे 80 में से अगर हम 55 घटाते हैं तो यहाँ से 10 में से गया 5 और यहाँ बचा हमारा 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि हमारा कितना आता है, 3 माह में उसे कितना मिलता है, 25 रुपये मिलता है। अब देखिए हमें जो जीन्स की कीमत निकालना है, तो यहाँ 3 माह में जब वो 25 रुपये पाता है, 3 माह में कितना पा रहा है, 25 रुपये, तो 12 माह में कितना पाएगा, 12 माह बराबर 25 बटे 3 और गुणित हमारा क्या, 12। इस 3 को यहाँ पे बटे मिला है, 12 का दोनों तरफ गुणा करा दिए, 3 चौक 12, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। यानी 12 माह में उसे कितना मिलता है, टोटल जो है 100 रुपये मिलता है। तो 12 माह में वो देता क्या है, 80 रुपये देता है, 1 जोड़ी जीन्स देता है। तो यहाँ से हमारा क्लियर क्या हो रहा है, देखिए 12 माह में उसे मिलता कितना है, 100 रुपये। और यहाँ पे जब 80 रुपये वो देता है और 1 जोड़ी जीन्स देता है, 1 जोड़ी जीन्स देता है, 1 जोड़ी जीन्स, तो यहाँ पे 100 80 हो गया। यहाँ पे 1 जोड़ी जीन्स की कीमत कितना आएगा, 20 रुपये आएगा, क्योंकि टोटल 12 माह में उसे 100 रुपये देना था, वो 80 रुपये देता है और 1 जोड़ी जीन्स देता है। तो उसी जीन्स के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, पहला 80 है गलत, 60 गलत, 40 गलत, डी इज़ अ राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें उसे कितना मिलता है, 20 रुपये मिलता है। बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, हो सकता है वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। होता क्या है, 80 रुपये 1 जोड़ी जीन्स देने का वादा करता है एक आदमी, कितना, 12 माह में, लेकिन 12 माह की सेवा के बाद। लेकिन होता क्या है कि वह 9 माह काम करता है, उसे 55 रुपये मिलता है, 1 जोड़ी जीन्स पाता है। तो यहाँ जीन्स कट गया हमारा, 3 माह में उसे कितना, 25 रुपये का मिल रहा है। अगर हम 12 माह का निकालें तो यहाँ पे 100 रुपये। तो यहाँ पे 12 माह में वो देने का वादा क्या किया था, 80 रुपये 1 जोड़ी जीन्स। तो यहाँ से 1 जोड़ी जीन्स की कीमत कितना है, 20 रुपये है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात 90 रुपये और एक पगड़ी देगा। सेवक ने 9 महीने काम किया, उसे पगड़ी और 65 रुपये की राशि प्राप्त हुई। पगड़ी की कीमत क्या होगी?
देखिए यहाँ पे भी 1 वर्ष का शर्त रखा गया है, लेकिन 90 रुपये एक पगड़ी देने की बात कहा गया है। लेकिन एक वर्ष काम न करके कितना 9 माह ही काम करता है, तो उसे पगड़ी और 65 रुपये मिलता है। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बेस्ड है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे जगह नहीं है तो यहीं मिटा के ऊपर ही हम बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन में है कि 12 माह मतलब 1 साल की बात हो रही है। 12 माह क्या देने की बात करता है, 90 रुपये और एक पगड़ी। लेकिन नौकर क्या काम करता है, 12 माह ही काम करता है। उसे क्या मिलता है, एक पगड़ी मिलता है और जो है उसे 65 रुपये मिलता है। 90 रुपये के बजाय 65 रुपये। यहाँ 12 माह काम करता तो उसे 90 पूरा मिलता, लेकिन 9 माह काम किया है। यहाँ माइनस लेने पे हमारा पगड़ी से पगड़ी कट जाएगा। यहाँ 12 में से 9 जाएगा, हमारा कितना आएगा 3 माह। और यहाँ 65 में से 90 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 25। और यहाँ से अगर हम 12 माह का देखें तो कितना हो जाएगा 25/3 गुणित हमारा 12, 3 चौक 12, 25 तियाँ 75, मतलब 25 चौके 100 हो जाएगा, सॉरी 4 आएगा ना, 3 चौक 12, 25 चौके 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 माह में उसे कितना देता है, 90 रुपये देता है और एक पगड़ी देता है, एक पगड़ी। लेकिन यहाँ पे 12 माह का क्या हो रहा है, 100 रुपये हो रहा है। 12 माह का कितना 100 रुपये हो रहा है। 100 रुपये हो रहा है मतलब 90 रुपया हो जाएगा और पगड़ी की कीमत कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक पगड़ी का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलना है। उस पगड़ी की कीमत कितना होगा, 10 रुपये होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 54 को 2 हिस्सों में इस तरह बांटना है कि पहले का 10 गुना दूसरे का 22 गुना हिस्सा मिलकर 780 हो जाए, तो पहला हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 54 है, पहला हिस्सा मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितना हो सकता है, हम यक्स मान लिए। दूसरा हिस्सा क्या होगा, 54 माइनस एक्स, क्योंकि जब इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरा हिस्सा निकल आएगा। पहला हिस्सा कितना है हमारा 10 गुना है, यानी कि x इंटू हमारा कितना है 10 है, और दूसरा हिस्सा हमारा कितना 54 माइनस एक्स है, और यहाँ पे ये कितना है 22 गुना है। ये दोनों मिलकर हमारा कितना हो जा रहा है 780 हो जाता है। पहला हिस्सा 10 गुना, दूसरा हिस्सा हमारा कितना 22 गुना, और दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है 780। हमें निकालना क्या है, पहला हिस्सा। तो आई एक्स का मान हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा। अगर हम 22 गुणित 54 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1188, और माइनस यहाँ पे हमारा कितना 22x बराबर हमारा 780। अब अगर हम 22 में से 10x घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -12x, और ये उस साइड चला जाएगा तो 780, ये प्लस में 1188 है, इस साइड आएगा -1188। अब होगा क्या हमारा -12x। अब यहाँ से 1188 में से अगर हम 780 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 में से 0 जाएगा 8, और 8 में से 8 जाएगा 0, और 11 में से 7 जाएगा हमारा कितना 4। तो यहाँ पे हमारा -408, माइनस से माइनस कटा, x बराबर कितना 408 बटे हमारा कितना 12। अब अगर हम भाग दे दें तो 12 तेई हमारा 36, अब बचा हमारा कितना 4 बचा, 12 चौक 48। तो हमारा यक्स का मान कितना है 34 आया। तो पहला हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा 34। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लगता है, बहुत ही इजी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें अनुपात पूछा है। तो आइए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। 27 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करें कि पहला भाग जो है कितना 5 गुना हो और दूसरा भाग 22 गुना हो, दोनों मिलकर कितना हो जाए 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात होगा। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन भी जो दिए हैं सभी अनुपात में दिए हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों का मान निकाल के अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 27 है, 27 को पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे x, और यहाँ 27 माइनस एक्स। अब होगा क्या, हमारा पहला कितना है 5 गुना है, यानी कि x गुणित हमारा कितना 5, पहले हिस्से का कितना 5 गुना
दूसरे हिस्से का हमारा कितना 11 गुना, तो दूसरा हिस्सा कितना है 27 माइनस एक्स गुणित 11 और बराबर कितना हो जाता है 195 के बराबर हमारा हो जाता है। अगर अब हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5x और यहाँ 27 में 11 का गुणा, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, 22 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 29, यानी 297 आ गया जब हम 11 में 27 का गुणा किए और माइनस यहाँ पे हमारा 11x बराबर 195। अब अगर हम इसमें से 5x में से माइनस 11x घटाते हैं तो हमारा माइनस 6x और यहाँ से 195 माइनस हमारा कितना 297। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा माइनस 6x बराबर हमारा माइनस जो है 102 हो जाएगा, माइनस 102। अगर 297 में से 195 को माइनस करेंगे तो 102 आएगा, माइनस से माइनस कटा x बराबर कितना 102 बटे हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, यानी यक्स का मान कितना आया 17 आया। अब देखिए यहाँ दोनों का अनुपात पूछा है, हमारा क्या था 27 को हमने दो भागों में बांटा था यक्स और 27 माइनस एक्स। जब पहला हिस्सा 17 है तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों का अनुपात फर्स्ट रेशियो हमारा 2, तो हमारा पहला मान 17 है, दूसरा मान 10, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 17 संबंधे 10, यानी ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। देखिए आज के क्लास में चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है आपको समझने में, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसे आप नोट्स में प्रिपेयर्ड करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का क्लास इतना ही रखते हैं।